सच्ची दोस्ती की कहानी। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जो खून के रिश्तों से भी अधिक मजबूत हो सकता है। सच्ची दोस्ती न केवल सुख में साथ देती है, बल्कि कठिनाइयों में भी हमें संबल प्रदान करती है। ये कहानी दो दोस्तों आरव और कबीर की है, जो बचपन से एक दूसरे के साथ थे और जीवन के हर उतार चढ़ाव में एक दूसरे का साथ निभाते रहे। ये कहानी बताती है कि कैसे सच्ची दोस्ती किसी भी परिस्थिति में अटूट बनी रह सकती है। आरव और कबीर की दोस्ती तब शुरू हुई जब वे 5 साल के थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे और पड़ोसी भी थे। आरव शांत और गंभीर स्वभाव का था, जबकि कबीर शरारती और हंसमुख था। उनके स्वभाव में अंतर होने के बावजूद दोनों एक दूसरे के पूरक थे। एक दिन स्कूल में खेलते समय कबीर गिर गया और उसके घुटने छिल गए। वह दर्द से रोने लगा, लेकिन बाकी बच्चे हंसने लगे। तभी आरव दौड़कर उसके पास आया, उसे उठाया और अपनी पानी की बोतल से उसका घाव साफ किया। कबीर ने पहली बार महसूस किया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुसीबत में साथ देता है। समय बीतता गया और दोनों बड़े होते गए। उनकी दोस्ती और गहरी हो गई। वे एक दूसरे के घर पर घंटों बैठकर पढ़ाई करते, खेलते और सपने बुनते थे। एक बार स्कूल में परीक्षा चल रही थी। आरव बहुत मेहनती छात्र था और उसने परीक्षा की पूरी तैयारी की थी, जबकि कबीर को पढ़ाई में ज्यादा रुचि नहीं थी। परीक्षा के दिन कबीर बहुत परेशान था क्योंकि वह कुछ भी याद नहीं कर पा रहा था। परीक्षा के दौरान उसने आरव से मदद मांगी, लेकिन आरव ने मना कर दिया। कबीर को गुस्सा आ गया और उसने आरव से बात करना बंद कर दिया। कुछ दिनों तक वे दोनों अलग रहे, लेकिन फिर आरव ने कबीर को समझाया कि सच्ची दोस्ती का मतलब है सही राह दिखाना, न कि गलत रास्ते पर चलाना। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने परीक्षा की तैयारी खुद करने का फैसला किया। स्कूल खत्म हुआ और दोनों ने अलग अलग कॉलेजों में दाखिला ले लिया। दूरी बढ़ने लगी, लेकिन उनकी दोस्ती बनी रही। वे अक्सर फोन पर बातें करते और छुट्टियों में मिलते। एक दिन कबीर के परिवार में आर्थिक संकट आ गया। उसके पिता की नौकरी छूट गई और घर की स्थिति बिगड़ने लगी। कबीर उदास रहने लगा और अपने दोस्तों से भी मिलने से कतराने लगा। जब आरव को ये पता चला, तो उसने तुरंत कबीर की मदद करने की ठानी। उसने कबीर के लिए एक पार्ट टाइम नौकरी खोजी और उसे आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा दी। धीरे धीरे कबीर ने अपने हालात सुधार लिए। उसने महसूस किया कि सच्चा दोस्त वही होता है जो मुश्किल समय में सहारा देता है। दोनों दोस्त अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे, लेकिन एक दूसरे को कभी नहीं भूले। कुछ वर्षों बाद कबीर को एक बड़ा व्यापार शुरू करने का मौका मिला, लेकिन उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। आरव ने बिना सोचे समझे अपनी सारी जमा पूंजी कबीर के व्यापार में लगा दी। शुरुआत में सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे व्यापार में नुकसान होने लगा। कबीर तनाव में आ गया और उसने गलत फैसले लेने शुरू कर दिए। उसने आरव से दूरी बना ली क्योंकि उसे लगने लगा कि वो उसका सामना नहीं कर सकता। जब आरव को ये पता चला, तो उसने कबीर से बात करने की कोशिश की, लेकिन कबीर ने उसे टाल दिया। आरव बहुत आहत हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने कबीर को समझाया कि दोस्ती का मतलब सिर्फ सुख बांटना नहीं, बल्कि दुख भी साझा करना है। कबीर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने आरव से माफी मांगी। समय बीतता गया और दोनों अपने जीवन में आगे बढ़ गए, लेकिन उनकी दोस्ती पहले जैसी ही रही। एक दिन कबीर गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। आरव ने बिना समय गंवाए उसकी देखभाल शुरू कर दी। वो हर दिन अस्पताल जाता, डॉक्टरों से सलाह लेता और कबीर को हिम्मत देता। कबीर के परिवार वाले भी आरव की इस निस्वार्थ सेवा से प्रभावित हुए। आखिरकार कबीर ठीक हो गया और उसने आरव को गले लगाकर कहा, तू सिर्फ मेरा दोस्त नहीं, मेरा भाई है। सच्ची दोस्ती सिर्फ हंसी खुशी के पलों में साथ देने का नाम नहीं है, बल्कि मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनने का नाम है। आरव और कबीर की दोस्ती ने ये साबित कर दिया कि दोस्ती सिर्फ शब्दों की नहीं, बल्कि विश्वास, त्याग और निस्वार्थ प्रेम की कहानी है। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा दोस्त है जो हर परिस्थिति में आपका साथ देता है, तो उसकी कद्र करें, क्योंकि सच्ची दोस्ती एक अनमोल खजाना होती है
जिसे पाकर ही जीवन सार्थक बनता है।